वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए आज़म का इज़हार किया। UAE के सदर ने पाकिस्तान के साथ कानकनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी का इज़हार किया। मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़। कुरम के इलाके बगन में DC कुरम जावेद महसूद पर फायरिंग करने वाले 2 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों शरपसंदों की गिरफ्तारियां कुरम से अमल में आई। गिरफ्तार शरपसंद DC पर फायरिंग के मुकदमे में नामजद हैं। गिरफ्तार शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन में पेशावर के इसरार खटक ने सबको पीछे छोड़ दिया। फातेह एथलीट ने 42 किलोमीटर से जायद का फासला 2 घंटे 30 मिनट और 13 सेकंड्स में तय किया। विमेन में अनब खान की पहली पोजीशन रही। हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मारा। गर्ल्स में गिलगित की मुमताज़ नेमत फातेह रही। 5 किलोमीटर फन रेस में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और खवातीन सभी ज़ौक़ शौक़ से भागे। बरतानिया, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम समेत कई ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। दिलचस्प इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PP 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। हल्का PP 45 में JUI के उस्मान बरकानी ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक की कामयाबी चैलेंज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के हाथ कुछ नहीं आया। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का दावा, कहा रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक वजारत तालीम के तहत है। रजिस्ट्रेशन अब तक वजारत सनत को मुंतकिल नहीं हुई। खालिद मकबूल सदीकी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए जेरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10 बजे जियो न्यूज़ पर। वफाकी हुकूमत फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रही। हुकूमत ने पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम का फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा। पीपल्स पार्टी की तर्जमान शाजिया मरी की तनकीद, कहा वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जिस दिन हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन की रोकथाम के लिए PTI की एहतसाब कमेटी ने अरकान को सवालात भेज दिया। 18 निकाती परफॉर्मा का तहरीरी जवाब 30 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। रिपोर्ट बानी PTI और वज़ीर आला को भेजी जाएगी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मुरासले के मुताबिक महकमों में करप्शन की निशानदही के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाए। 84 हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर माथेलो, योग माता मंदिर आकिलपुर, साधु बेला मंदिर सखर और दीगर मजहबी मकामात पर जाएंगे। हिंदू यात्रियों का अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकाम से तशक्कुर का इजहार, कहा पाकिस्तान में इनके लिए किए जाने वाले इंतजामात काबिल सताइश हैं। हिंदू यात्री 15 जनवरी को अपना दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना हो जाएंगे। विफाकी वजारत दाखिला ने कराची में पासपोर्ट की सहूलत के लिए जिला बस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए। दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद और सिंध चौरंगी साइट में कायम किए गए हैं। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद और साइट में बनाए गए हैं जो 24 घंटे शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब में वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख। 200 यूनिट्स तक के सार्फिन को सोलर सिस्टम बजरिया क़ुरअंदाज़ी मिलेंगे। कामयाब सार्फिन के घरों में सोलर पैनल सिस्टम बाकायदा नस्ब किए जाएंगे। 550 और 1100 वाट्स के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतज़िर हूँ। स्टारलिंक के मालिक एलोन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के खैर मकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था।
बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। नवाबशाह और लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह मनाई गई, केक काटे गए। लाड़काना में कारकुनों ने कब्र पर फातिहा खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि तरक्की पसंद और खुद मुख्तार पाकिस्तान का भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे आवाम को कामिल यकीन था कि ताकत का असल सरचश्मा आवाम है। मस्जिद नबवी के रियादुल जन्ना में साल में एक मरतबा नवाफिल अदा करने पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई। नई हिदायत के मुताबिक तमाम ज़ायरीन मोबाइल ऐप के जरिए हर 20 मिनट बाद नया इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। गजा में नाम नहाद महफूज करार दिए गए इलाकों पर इसराइली बमबारी जारी। कल से अब तक एक सहाफ़ी समेत 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। खुले आसमान तले खैमे में मौजूद एक और बच्चा हाइपोथर्मिया से चल बसा। खून जमाती ठंड से अब तक 8 फ़लस्तीनी बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का हिज़्बुल्लाह पर लबनान जंगबंदी की शराइत पर अमल न करने का इल्ज़ाम। कहा, हिज़्बुल्लाह दरियाए लितानी से पीछे ना हटी तो ताकत इस्तेमाल करेंगे। हिज़्बुल्लाह का इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब देने का आज़्म। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के लिए $8 अरब के हथियार फ़रोख्त की तजवीज़ पेश कर दी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जॉन मर्चेंट ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फौहश फिल्म्स की अदाकारा के मामले में कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग और कंपनीज न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की कार्टूनिस्ट ने अमरीकी अरबपति जेफ बेज़ोस के खिलाफ कार्टून सेंसर करने पर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। एंटेलनस ने अपने कार्टून में जेफ बेज़ोस, फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग और दीगर अमरीकी अरबपति अफराद को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्समे के सामने डॉलर्स के थैले पेश करते हुए दिखाया था। एंटेलनस ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखबार ने उनका कार्टून इस वजह से सेंसर किया हो, वो किसी के खिलाफ है। अमेरिका की मशरकी रियासतों को मौसम सरमा के ताकतवर तूफान का सामना। मगरबी कैंसस से मैरीलैंड, डेलावेयर और वर्जीनिया तक शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। कुछ इलाकों में 40 मील फी घंटा की रफ्तार से अखबस्ता हवाओं के साथ 10 बरसों में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने का इम्कान। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी, हजारों घर बिजली से महरूम। लंदन के वाटरलू स्टेशन से दर्जनों ट्रेनें मनसूख। लिवरपूल एयरपोर्ट पर तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्मिंघम, लीड्स और ब्रेडफोर्ड के एयरपोर्ट्स के रनवे शदीद बर्फबारी के बाइस बंद। वस्ती और शिमाली इंग्लैंड और वेल्स में एम्बर वार्निंग जारी। बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। पाकिस्तान के अनफिट बैटर साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स साइम अयूब का चेकअप करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राब्ता, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी साइम अयूब से फ़ोन पर खैरियत दरियाफ्त की और उनकी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को भी सराहा। और कोयटा में सूबाई हल्के PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मदद जदक 6883 वोट्स लेकर कामयाब। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह ज़ेरे 4122 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक JUI के उम्मीदवार उस्मान हरकानी की वाज़ेह अक्सरियत है।